अरे 27 है भाई, 2 हिस्सा है। पे कहीं ऐसा तो नहीं कि बसपा चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये सवाल तो आप लोगों को सपा से पूछना चाहिए जो 8 बार पलटी मारे, बसपा से पूछना चाहिए जो 6 बार पलटी मारे, कांग्रेस से पूछना चाहिए जो 9 बार पलटी मारे। हम तो 2 बार में सब लोग घबरा गए। जमीयत उलेमा के जो अध्यक्ष हैं मदनी साहब, उन्होंने कहा है कि जो नीतीश जी अफ्तारी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, नायडू जी अफ्तारी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, उसमें सभी भी मुस्लिम, किसी भी मुस्लिम को वहां पर शामिल होने का बात नहीं की। देखिए, ये जो मदनी साहब का बयान है, हम उनसे कहेंगे कि अपनी कौम में जो नफरत का बीज आप लोगों ने बोया है, पहले उसको खत्म करो। कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने सिर्फ मुसलमानों में नफरत का बीज बोया है। आप उनमें भाईचारा का बीज बो, उनमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अमन चैन की बात करो। नफरत की बात कितने दिन मुसलमानों को पढ़ाओगे? आप देखो, एनडीए की सरकार में पहली बार, मदनी जी से हम आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए हैं। उनको चिंता इस बात की है कि अगर ये अब जहां ड्यूटी करेंगे तो संविधान के दायरे में बात करेंगे, तो इस नाते उनको चिंता हो गई, तो ये तो नफरत नहीं फैलाएंगे, इस नाते उनको चिंता हो रही है। अयोध्या में अभी प्रशासन द्वारा एक बुलडोजर जारी चलाया गया है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक अकाउंट से ट्वीट किया, जिसमें एक बच्ची जो है अपनी झोपड़ी को नहीं बचा रही है, किताब को लेकर के भाग रही है। तो अच्छी बच्ची पढ़ रही होगी, अपनी किताब को सुरक्षित कर रही है, तो अच्छी बात है। अच्छा, कुंभ को लेके योगी जी ने कहा कि जिसने जैसा देखा उसको वैसा दिखा। आप भी जो है स्नान में नाराज हो गए थे? नहीं, हम स्नान में नाराज नहीं हो गए थे। स्नान करके जब आए तब जो है वो एक गाड़ी बची थी, उसी में आम लोग भर गए। अब वो मंत्री लोगों के लिए। अच्छा, इसको लेके क्या कहेंगे कि जिसने जैसा देखा उसको वैसा दिखा? सही बात है, जिसकी जाकी जैसी भावना ताकि तैसी सोच, जो जैसा देखता उसको वैसा मिलता है। बिहार में चुनाव है, कितने सीट की दावेदारी कर रहे हैं? हम 156 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 29 सीट लड़ने की तैयारी में है, और वहाँ ग्रास रूट पर संगठन तैयार कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, सियासत है, सब अपना अपना दाव लगा रहे हैं और कुछ नहीं। मंत्री जी, गाजी जी का एक मामला चल रहा है और उसके अलावा औरंगजेब का एक मामला चल रहा है, तो ये मुद्दे जो है समाज को विखंडित करने वाले मुद्दे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? समाज को विखंडित करने वाले मुद्दे नहीं हैं, समाज में जो सच्चाई है उसको उजागर करने वाले मुद्दे हैं। आप सैयद सरार मसूद गाजी को जान रहे हैं कि काबुल से जब चले तो भारत के तमाम मठ मंदिरों को लूटने और भारत को गुलाम बनाने की नीयत थी। उनको अगर कोई रोकने का काम किया तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने, आज भी बहराइच का नानपारा मैदान है, कुटला नदी है जहां उन्होंने मारा था, 21 दिन लगातार युद्ध हुआ था। तो उस बात को जब आदमी शिक्षा हासिल किया है, पढ़ा लिखा है, तब न लोग जाने हैं। आज आप बताइए, हम नहीं आए थे तो सुहेल देव जी को कौन जानता था? कोई जानता था? हमारे आने के बाद जब हम उनको पढ़े, उनके विषय में जाने, तब ना हम उनके विषय में शुरू किए। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानने लगी राजभर महाराजा सुहेल देव जी को। आज गाजी मियाँ के बड़े पैमाने पर चर्चा होने लगी, कल तक चर्चा नहीं होती थी। तो ऐसा तमाम आक्रांता जो है, जिनके कब्र हैं, मजार हैं पूरे देश में, तो हटनी चाहिए। हम हटाने की बात थोड़ा कर रहे हैं, हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं उस इतिहास को कि ये क्या हो रहा है, आप कहाँ क्या कर रहे हो, इसके विषय में जानो कि ये कौन है। लेकिन जनता तो यही कह रही है कि गोद के फेंक दिया जाए उसको। अब जनता और शिक्षित हो जाती तब तो सही हो जाता। नेता भी कुछ कह रहे हैं, बड़े-बड़े नेता। अब नेता लोगों का भाषण और मंच पर कुछ और कमरे में कुछ और होता है। भाषा से एक सवाल याद आया कि अभी एक मंत्री जी थे, बड़े मंच से उन्होंने कहा कि 6-7 दरोगा का अभी पैर वैर तोड़वा के मैं आया हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि नेता का भाषण है भाई,